और अब देखिए हार, दरार और फिर टूटा परिवार। जैसे भूकंप के बाद आफ्टर शॉक लगते हैं, वैसे ही बिहार चुनावी नतीजों से जो लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए के खाते में गई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में टूट की खबर है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। यह जानकारी उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से दी। रोहिणी ने अपने पोस्ट में इसके लिए 2 लोगों को कारण बताया, जिसमें एक शख्स है तेजस्वी यादव के बेहद करीबी विवादों में रहे संजय यादव, जिन पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पहले भी परिवार तोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। और दूसरी ओर इस मामले को तूल देते हुए बिहार में नई पोस्ट ऑफ पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो चुकी है और जेडीयू कह रही है कि भाई चुप है, इसका मतलब है कि घाव गहरा है। लालू परिवार में घमासान, बिहार में सियासी तूफान। दस दिन पहले की यह तस्वीर हर किसी के जहन में होगी। लालू यादव पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे थे। रोहिणी आचार्य भी पिता लालू और मां राबड़ी के साथ वोटिंग करने पहुंची थी। भाई तेजस्वी यादव भी रोहिणी आचार्य के साथ मौजूद थे। मगर 10 दिन में ही परिवार की यह तस्वीर बदल गई। चुनाव के नतीजे क्या आए, परिवार में कलह मच गई। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लालू की लाडली रोहिणी आचार्य परिवार से अलग हो गई? क्या चुनाव के नतीजों ने लालू परिवार को इतना झकझोर दिया है, या फिर मामला कुछ और है? पूरी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट जिसने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। जैसा कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर 15 नवंबर की दोपहर को यह पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि चुनाव नतीजों के बाद रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट ने लालू परिवार में पारिवारिक कलह को फिर से उजागर कर दिया है। पहले ही तेज प्रताप यादव को बेदखल करने से लालू परिवार सवालों में था और अब रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने की बात कहकर तूफान ला दिया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव का नाम लिया है और इससे पहले तेज प्रताप यादव भी संजय यादव के खिलाफ जयचंद वाला पोस्ट कर चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट लिखा है, उसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पहले रोहिणी आचार्य ने सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी, लेकिन बाद में पोस्ट को फिर से एडिट करके डाला गया। लिखा कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। सवाल उठ रहा है कि आखिर रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज का नाम क्यों लिया? लालू परिवार में इनकी जगह क्या है, तो समझिए। संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले। संजय यादव कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एमबीए भी कर चुके हैं। संजय यादव को तेजस्वी का बेहद करीबी माना जाता है। तेजस्वी ने उन्हें रणनीतिकार और सलाहकार के रूप में रखा है। कुछ आरजेडी नेताओं के मुताबिक संजय यादव ही आरजेडी के बड़े चुनावी फैसले लेते हैं। वही तय करते हैं कि कौन तेजस्वी से मिले और कौन पार्टी की टिकट पाए। पार्टी के अंदर कहीं कुछ नहीं है और पार्टी के बाहर के लोग जो बोलेंगे उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? बताया जाता है कि संजय और तेजस्वी की मुलाकात क्रिकेट खेलने के समय हुई। संजय यादव पर तेजस्वी बेहद भरोसा करते हैं। उन्हें तेजस्वी यादव फिलोसोफर, गाइड और ट्यूशन टीचर तक कह चुके हैं। कहा जाता है कि संजय यादव ने ही आरजेडी की इमेज को सुधारने में मदद की। सोशल मीडिया पेज बनाना, पार्टी की वेबसाइट, आईटी सेल तैयार करने में उनका रोल रहा। आरजेडी की चुनावी रणनीति में संजय यादव अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण समीक्षा वाले बयान को उठाने की सलाह दी, जिसे पार्टी ने एजेंडे में शामिल किया। संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार कहिए, रणनीतिक सलाहकार कहिए, और उसी को लेकर आज रोहिणी ने लिखा भी है कि ये रमीज जिसका जिक्र किया है, एक तो संजय यादव का जिक्र किया है और दूसरा रमीज का जिक्र किया है। वो यूपी के रहने वाले हैं और वो अभी तेजस्वी के पीए के रूप में काम कर रहे हैं। तो वर्चुअली कहा है कि ये जो स्थिति आई है, इसके लिए
हमें ये आपको याद है ना, रोहिणी छपरा से चुनाव लड़ी थी और इसको टाइम टू टाइम खासकर नीतीश कुमार पर बड़ा जोरदार हमला किया करती थी। विधानसभा चुनाव में करारी हार से संजय यादव की रणनीति पर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं लालू परिवार में भी उनके बढ़ते दखल से कलह सामने आई। रोहिणी आचार्य ने इससे पहले भी संजय यादव पर निशाना साधा। चुनाव से पहले एक वायरल फोटो में संजय यादव को तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की बस में फ्रंट सीट पर बैठे दिखाया गया, जिसे रोहिणी ने अपमान बताया था। रोहिणी ने तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि यह सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की होती है। अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। माना जा रहा है कि यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी और जो अब चुनाव में हार और रोहिणी के परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान से सामने आ गई। बिहार चुनाव में करारी हार मिलने के बाद यह आरजेडी की पार्टी के बीच का अंदरूनी संघर्ष रोहिणी आचार्य के माध्यम से उभर करके सामने आ गया है कि पार्टी और परिवार दोनों में सब कुछ सहज नहीं है। ठीक है, पार्टी जब तक चुनाव के मैदान में थी, रोहिणी आचार्य अपनी भावना पर भी और अपने गुस्से पर, दोनों पर नियंत्रण रखे हुए थी। लेकिन जैसे ही पार्टी 25 पर सिमट करके आती है, रोहिणी अपने को रोक नहीं पाती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर तो पहले से ही दबाव था। रोहिणी आचार्य 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि वो लालू यादव की लाडली और अपने परिवार के साथ सिंगापुर में ही रहती है। लालू और तेजस्वी के कहने पर चुनाव प्रचार के लिए बिहार आई थी। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को 5 दिसंबर 2022 को किडनी दान की थी। ये ट्रांसप्लांट सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में हुआ था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य सुर्खियों में आई थी। हालांकि विरोधियों पर इस मामले में झूठ फैलाने को लेकर वो चुनाव में पहले भी इसी साल सितंबर में काफी भड़क भी गई थी। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के अलावा रमीज का नाम भी पोस्ट में लिखा। रमीज को तेजस्वी का पुराना दोस्त बताया जाता है और वो यूपी के बलरामपुर के रहने वाले, जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, जिन पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज। रमीज आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन देखते हैं। उनकी पत्नी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। रोहिणी आचार्य से पहले तेज प्रताप भी कई बार संजय यादव पर परिवार और पार्टी से बेदखल करने का आरोप लगा चुके, चुनावी जनसभाओं में जयचंद बता चुके हैं कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। चुनाव में खुद की और आरजेडी की करारी हार के बाद भी तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि मैं तो हार कर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फिलस्वी हो गए, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लालू परिवार में तेज प्रताप यादव हो या फिर रोहिणी आचार्य, जिस तरह से दोनों ने संजय यादव पर हमले किए हैं, उससे साफ है कि लालू परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं। लालू परिवार में मचे अंदरूनी घमासान पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। बेटी ने लालू यादव को अपना किडनी दे करके लालू का जीवन बचाया। उस बेटी को भी ये लोग महत्वाकांक्षा के फेरा में करके संजय यादव के कहने पर उस बेटी को भी आज परिवार से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया। कितनी मजबूरी में वो बेटी आज इस तरह का ट्वीट की होगी, ये समझना चाहिए। और आरजेडी का पूरा परिवार और पूरा दल उनका अब जमींदोज होने जा रहा है कि महत्वाकांक्षी लोग रहे, बिहार को लूटने वाले लोग रहे। और तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पर पूरे परिवार को उन्होंने चढ़ा दिया। पहले भाई को परिवार से निकाला और अब बहन को ही निकाल रहे हैं। पूरा परिवार और पूरा पार्टी का जमींदोज होने वाला है। जो पार्टी का नेता अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है तो बिहार को क्या संभालेगा।
चुनाव में जहां आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं लालू परिवार में भी कलह मचने से दो तरफ झटका लगा। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इन दोनों से किस तरह निपटते हैं। फिलहाल तो बिहार की सियासत में लालू परिवार की ही चर्चा है। पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हैरानी की बात यह है कि चुनाव में हार के बाद जहां लालू परिवार में कलह मची है और रोहिणी आचार्य ने संजय यादव का नाम लिया है, उसी संजय यादव का नाम विरोधी दल भी लेते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के पोस्टर में लालू परिवार पर करारा हमला किया गया। इन पोस्टरों में लालू को धृतराष्ट्र तो तेजस्वी को दुर्योधन बताया जा रहा है। जेडीयू ने इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए इसे उनकी राजनीतिक विफलता का परिणाम बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से जहां एनडीए खेमे में जोश है, वहीं आरजेडी की करारी हार के बाद विरोधियों ने तीखे हमले भी शुरू कर दिए। पटना की सड़कों पर एक ऐसा पोस्टर सामने आया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया। महाबिहार नाम वाले इस पोस्टर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को महाभारत के धृतराष्ट्र के रूप में दर्शाया गया, जबकि राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी यादव को दुर्योधन की तरह दिखाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पोस्टर में आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को भी दिखाया गया, जिनका नाम रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिया। पोस्टर में संजय यादव को महाभारत के संजय के रूप में दिखाया गया, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुनाते। पोस्टर में लालू यादव संजय से पूछ रहे हैं कि संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है। जवाब में संजय यादव लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं कि महाराज हमको तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है। इस पोस्टर को जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लगाया, जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बिहार की राजधानी पटना में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। आप देख सकते हैं हर चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में युवराज दिखाया गया है तेजस्वी यादव को और महाराज की भूमिका में लालू प्रसाद यादव है, महारानी की भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं और संजय की भूमिका में आरजेडी के सांसद संजय यादव है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, जो बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इस पोस्टर में जो पात्र हैं उनकी भूमिका क्या है। देखिए, ये बिहार की राजनीति के महाभारत का राजनीतिक निर्णय आ गया, तो राजनीति के धृतराष्ट्र है यह। इनको बिहार की चिंता नहीं है। लालू यादव को आप कह रहे हैं? जी, और ये तो चेहरा तो वही लगते हैं और पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। पुत्र इनके ये हैं, 4 राज्यों में मामला दर्ज है। गांधारी के रूप में सब कुछ जानते हुए खामोश हैं और उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं, बीमार हैं, पुत्र के लिए परेशान हैं। रुझान आना शुरू हुआ तो उन्होंने पूछा, इन्होंने, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है। तो संजय ने कहा, चूंकि ये बिहार के हैं नहीं, महाराज हमको तो हरियाणा का मॉल दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए को 202 सीट मिली है, वहीं महागठबंधन को 35 सीटें ही मिली। आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है, उसे सिर्फ 25 सीट मिली, जिससे विरोधी आरजेडी पर हमलावर है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद से तो एनडीए नेता खुलकर लालू परिवार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलिए। बिहार के बाहर के लोग, जेल उल के लिए ठीक है बाहर, अब लोकल बिहार में भी आपको बिहारी मेधा पर भरोसा नहीं है। चुनाव के बाद बिहार में जिस तरह आरजेडी और लालू परिवार की चिंता बढ़ी है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या लालू यादव पारिवारिक कलह को शांत कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप यादव को भी परिवार से निकाले जाने पर आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा था। तब रोहिणी आचार्य ने ही आकर चुनाव से पहले इस पर विराम लगाया था। अब रोहिणी के बयान से विरोधियों को लालू और तेजस्वी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है, जिसकी गूंज काफी दिन तक सुनाई दे सकती है। पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
एक कहावत है कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता, सत्ता ऐसी होती है कि खून के रिश्ते भी खतरे में पड़ जाते हैं। देश के कई राजनीतिक परिवारों में पॉलिटिक्स ने ऐसी ही दरार पैदा की है और दरार कई बार दुश्मनी तक पहुंच जाती है। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार है लालू परिवार, सबसे बड़ा राजनीतिक घराना। कहा जा रहा है कि लालू यादव जब जेल गए और पार्टी की कमान एक तरह से तेजस्वी के हाथों में आई तो कुछ ही साल के भीतर परिवार में खींचतान शुरू हो गई, लेकिन खुलकर बस सामने नहीं आई थी। हम आपको दिखाते हैं राजनीतिक रूप से सक्रिय जो सदस्य हैं परिवार में, कुल मिलाकर के वो कितने और कैसे दो धड़ों में अब परिवार, एक तो लालू राबड़ी आप देख रहे हैं, लेकिन दो धड़ों में परिवार अब बट गया है। एक तरफ रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, दोनों परिवार से दूर और खुद को आरजेडी की पॉलिटिक्स से अलग कर लिया है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और अभी मीसा भारती संग है। तो ये दरअसल स्थिति है बिहार में। राजनीतिक घराने में दो फाड़ और जो विरोधी हैं वो जमकर इस पर चटकारे ले रहे हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। धृतराष्ट्र बताया जा रहा है माफ कीजिएगा लालू प्रसाद यादव को, और इन सब का जिम्मेदार तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है इस रूप में कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया, आखिर वो बिहार क्या संभालेगा। तो ये तमाम चीजें बिहार में होती नजर आ रही है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और देखिए एक के बाद एक परिवार में पॉलिटिक्स तेज हो चली है। रोहिणी आचार्य हालांकि बेबाक मानी जाती हैं और इससे पहले भी सुर्खियों में रही हैं। साल 2024 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो उनके कई बयान वायरल हो रहे थे। इस चुनाव के बीच भी मनमुटाव की खबरें सामने आई, लेकिन फिर उसे दरकिनार करते हुए पार्टी और परिवार के प्रचार में वो जुट गई। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो शायद काफी वक्त से टल रहा था, या फिर कहिए कि टाला जा रहा था, और राजनीति ने परिवार में दरारें पैदा कर ही दी। प्रचार करे, मेरे लिए भी रोड शो करे अपनी बेटी के लिए। बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी तो बेटी है। तो इस बेटी के लिए कब करेंगे, कब उस बेटा के आगे बेटी लोग नहीं देख रहे हैं। देखिए क्या किए हैं इन्होंने, बेटी को बढ़ाओ बोलते हैं, एक भी भाजपा में एक भी बेटी को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। तो एक बेटी ये खड़ी है तो बेटी के लिए प्रचार करे, छपरे में आए हुए हैं ना। ये तस्वीर साल 2024 की है जब रोहिणी आचार्य ने बिहार की सारण सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतरी थी। तब चुनाव में ये सीधा लालू बनाम रूडी का मुकाबला बना था। चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी के बयान वायरल हुए। उन्होंने रूडी पर तंज कसे थे, लेकिन विवाद तब बढ़ा था जब नामांकन पत्र में कथित तौर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। रोहिणी आचार्य इसी दौरान मई 2024 में सारण के एक पोलिंग बूथ पर हिंसा की वजह से भी चर्चा में रही। रोहिणी पर हमले का आरोप लगा था। रोहिणी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। हालांकि रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई थी, लेकिन बिहार की सियासत में इन घटनाओं ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। 2025 में रोहिणी की सुर्खियां फैमिली ड्रामा से जुड़ी। मई में भाई तेज प्रताप यादव के आरजेडी से निष्कासन पर रोहिणी ने पिता लालू का समर्थन किया, कहा पापा भगवान जैसे। लेकिन सितंबर में चुनाव से पहले ट्विस्ट आ गया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पिता लालू, भाई तेजस्वी और पार्टी नेताओं को अनफॉलो कर दिया। मगर विधानसभा चुनाव के दौरान अक्टूबर में जब बीजेपी के सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा तो रोहिणी ने पलटवार किया और उनका बयान खूब वायरल हुआ। नचनिया तो बोलवे ना करेंगे, काहे कि उनके पास कौन कौन है भाई? मनोज वाजपेयी नाम है ना, मनोज तिवारी, रवि किशन और कौन कौन है, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत है। ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो मतलब वो नचनिया लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि भैया एक तो आप मेरा चेहरा चमका रहे हैं, आप चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और जनता के बीच में आप हम ही को तमाचा मार दिए। वो लोग नचनिया हैं। रोहिणी यादव बेबाक बयानों और पोस्ट के लिए जानी जाती है और इस बार भी उनके पोस्ट ने बिहार और लालू परिवार में तूफान खड़ा कर दिया। रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्यों किया, फिलहाल आरजेडी ने चुप्पी साध रखी, लेकिन लालू परिवार पहले ही तेज प्रताप के बागी होने से जूझ रहा था। अब रोहिणी का स्टैंड परिवार और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी। चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद यह आंतरिक कलह पार्टी को और कमजोर कर सकती है। पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।